नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज बेनीवाल और औजार में आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और आज हम औजार में जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बेटा औजार में क्या है, हथौड़ा है। क्या है? हथौड़ा। तो आज जो नया इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं उसको अपने औजार या फिर क्या कह सकते हैं, हथौड़ा है। और प्रत्येक एग्जाम की बात करें तो हैमर या हथौड़ा जिसको कह सकते हैं उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो औजार है उसमें जो हैमर है वो लगभग आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है बेटा बॉल पिन। एक कौन सा होता है? बॉल पिन। एक आता है आपका क्रॉस पिन। एक आपका क्या आता है? क्रॉस पिन। और तीसरा आता है मेलेट। तीसरा क्या आता है? मेलेट। तो जो आपका हैमर है वो 3 प्रकार का होता है, बॉल पिन, क्रॉस पिन और मेलेट। बॉल पिन, क्रॉस पिन और मेलेट। और सबसे पहले अपने बात करें तो वो बात करें बॉल पिन की। सबसे पहले अपने बात करते हैं बॉल पिन की। तो बॉल पिन का जो साइज होता है वो लगभग कितना होता है? 400 ग्राम का होता है, यानी लगभग आधा किलो का अपने कह सकते हैं, 400 ग्राम का होता है। और इसका यूज है ना वो इलेक्ट्रीशियन करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रीशियन की करता है। तो सबसे पहले जो हैमर का यूज है वो कहाँ पर किया जाता है? तो हैमर का यूज जैसे किसी भी चीज को रोल प्लग को लगाने के लिए, किसी कील को ठोकने के लिए, किसी कील को ठोकने के लिए या फिर गिट्टी को ठोकने के लिए, ठीक है। यानी किसी भी चीज को अगर यांत्रिक रूप से मजबूती देनी हो तो हम किसका यूज करते हैं? आपका हैमर का यूज करते हैं। पहला जो हैमर है वो बॉल पिन है, उसका ये जो भाग है वो पिन है, ये हैंडल है और ये क्या आपका फेस है। इसके यह जो आकृति है वो बॉल जैसी होती है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? बॉल पिन हैमर कहते हैं। इसके अलावा चद्दरों को या धातुओं की चद्दरों को सीधा करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? अरे सीधा करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है बेटा? अरे सीधा करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? हैमर का यूज किया जाता है। तो बॉल पिन हैमर है वो किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रीशियन के द्वारा करता है। और लगभग जो इसका वजन होता है ना वो बेटा 400 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 400 ग्राम का होता है। अब अपने बात करते हैं बेटा दूसरे प्रकार के हैमर की। अब जो अपना दूसरा हैमर है वो है स्ट्रेट पिन हैमर। कौन सा हैमर है? स्ट्रेट पिन हैमर। अब इसका जो साइज है वो 3 भागों में डिवाइडेशन है, यानी एक आपका 125 ग्राम, एक आपका 250 ग्राम। अरे कितना ग्राम? 125 ग्राम है। दूसरा आपका कितना है? 250 ग्राम है। और तीसरा कौन सा है? 500 ग्राम। यानी 3 स्टैंडर्ड साइजों में आपका ये हैमर है वो उपलब्ध होता है, 125 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम। और इसका यूज है वो क्या किया जाता है? यूज है वो किसके द्वारा किया जाता है? बढ़ई या फिर कारपेंट्री, यानी लकड़ी के कार्यों में। अरे लकड़ी के कार्यों में इसका यूज किया जाता है भाई। लकड़ी के कार्यों में इसका क्या किया जाता है बेटा? उपयोग किया जाता है। अरे इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किस कार्यों में किया जाता है बेटा? लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। यहां से देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या है? स्ट्रेट है। तो इस कारण इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। उसमें कैसा था? दूसरे पहले वाले में कैसा था? बॉल जैसा था। कैसा था? बॉल जैसा था। इस कारण उसको क्या कहा था? बॉल पिन हैमर कहा था। और इसमें स्ट्रेट है। इसका काम क्या आ सकता है? इसका काम किसी भी चीज़ को छीलने के लिए भी आ सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को अपने क्या कह सकते हैं? काटने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अरे काटने के लिए भी इसका यूज़ है वो कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? स्ट्रेट पिन हैमर है वो कहलाता है। अब जो अपना अंतिम जो हैमर है उसको मेलेट कहते हैं। और मेलेट का मतलब क्या होता है? लकड़ी का हथौड़ा। अरे मेलेट का मतलब बेटा क्या होता है? लकड़ी के हथौड़े को क्या कहते हैं? मेलेट कहते हैं। तो मेलेट का मतलब क्या होता है बेटा? लकड़ी का हथौड़ा। अरे किसका हथौड़ा? लकड़ी का हथौड़े को क्या कहते हैं? मेलेट कहते हैं। लकड़ी को हथौड़े को क्या कहते हैं? मेलेट कहते हैं। अब जो लकड़ी है वो किस प्रकार की होती है? तो लगभग 3 प्रकार की लकड़ी होती है बेटा, शीशम, नीम और सेल्यूलाइट। शीशम, नीम और सेल्यूलाइट 3 प्रकार की लकड़ी का यूज है वो मेलेट को बनाने में किया जाता है। तो इसका जो पूरा का पूरा ये जो भाग है, अरे जो पूरा का पूरा ये जो भाग है वो बेटा किसका बनता है? लकड़ी का बनता है। किसका बनता है? लकड़ी का। इसका हैंडल भी क्या होता है? लकड़ी का। और इसको स्ट्रेट पिन हैमर भी कहते हैं। स्ट्रेट पिन नहीं, इसको मेलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलेट कहते हैं। अब इसमें जो इसका यूज है वो बेटा कहाँ किया जाता है? तो इसका जो यूज है वो मशीनों के अंदर। किसके अंदर है? मशीनों के अंदर।
इसका यूज है वो मशीनों के अंदर कवर को फिट करने अथवा निकालने के लिए मेलेट का यूज होता है। आपकी कोई मशीन है, उसमें आप अगर साइड कवर या एंड कवर को खोलना चाहते हो या उसको फिट करना चाहते हो, तो अगर आप बॉल पिन या स्ट्रेट पिन हैमर करोगे, यानी अगर लोहे का थोड़ा यूज़ करोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, उसमें आपके एंड कवर या साइड कवर है वो डैमेज होने का खतरा है, जिससे बाद में वो फिट नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक फिक्स पोजीशन होती है, उसी पोजीशन पर वो क्या होते हैं बेटा, फिक्स होते हैं। लेकिन अगर आपने जो लकड़ी का थोड़ा यूज़ किया तो आप वहाँ पर चोट भी लगेगी और उसकी पोजीशन है वो भी डैमेज नहीं होगी। तो इसके अलावा जब हम लोग जोड़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, जोड़ लगाते हैं, तो उसमें जो आपके बहुत सारे धातु होते हैं, क्या होती है, धातु होती है, तो धातु की पतले तार या चद्दर को, धातु की पतले तार या बेटा चद्दर को सीधा करने के लिए, चद्दर को क्या करने के लिए, सीधा करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, हैमर का यूज़ है, इसका मेलेट का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पर भी एल्यूमिनियम की तार आ गई जैसे, या कोई जीआई वायर आ गई या लोहे की पतली वायर आ गई, उसको अगर आप सीधा करना चाहते हो जोड़ लगाने के लिए, तो वहाँ पर बेटा किसका यूज़ करोगे, मेलेट का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, मेलेट का। अब मेलेट का यूज़, इसका यूज़ है ना, वो कभी भी कठोर चीज़ को सीधा करने के लिए नहीं करना चाहिए, ये इसका ड्रॉबैक है। कभी भी कठोर, चाहे वो आपका कॉपर हो, चाहे वो आपका एल्यूमिनियम हो, चाहे वो आपका लोहा हो, वहाँ पर इस हथौड़े का यूज़ है वो नहीं करना चाहिए, तो हमने तीनों प्रकार के हथौड़े पढ़ लिए। एक बार फिर से मैं आपका रिवाइज करवा देता हूँ ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। सबसे पहले हमने औजार के एक भाग पढ़ चुके थे प्लायर, आज हम जिसको पढ़ रहे हैं वो है बेटा आपका हैमर। सबसे पहले जो हैमर है वो बनता किसका है, तो लोहे का बनता है। किसका बनता है, लोहे का। किसका बनता है, आयरन का बनता है, फेर्स का बनता है, या फिर किसका बनता है, लोहे का। और बेटा इसका काम क्या आता है, तो किसी भी चीज़ को यांत्रिक रूप से पीटने के लिए, ठोकने के लिए, रोल पिन लगाने के लिए, कीले निकालने के लिए, धातुओं की चद्दरों को सीधा करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, आपके हथौड़े का यूज़ किया जाता है। और जो आपके जो हैमर है वो 3 प्रकार के होते हैं बेटा, बॉल पिन, क्रॉस पिन और मेलेट। हमने जिसको सबसे पहले पढ़ा था वो आपका कौन था, बॉल पिन हैमर था। मोस्टली इसका जो वजन होता है वो 400 ग्राम या आधे किलो के आसपास है वो इसका होता है। ये भी बेटा लोहे का बना होता है और इसका जो हैंडल है वो लकड़ी का होता है। और इसका यूज़ है वो इलेक्ट्रीशियन करता है, यानी इलेक्ट्रीशियन का मतलब क्या होता है, विद्युत कार्य इसका क्या करता है बेटा, यूज़ करता है। मोस्टली लगभग इसका यूज़ है वो विद्युत कार्य किया जाता है। इसका उपयोग क्या है, तो रोल प्लग को लगाने के लिए, कील को ठोकने के लिए, या फिर गिट्टी को ठोकने के लिए, या चद्दरों को, धातुओं को सीधा करने के लिए हम किस हैमर का यूज़ करते हैं, हम बॉल पिन हैमर का क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। ये जो आकृति है वो बॉल जैसी होती है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, बॉल पिन हैमर बेटा कहा जाता है। इसके बाद में हमारे पास नंबर दूसरा जो आता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट पिन। यहाँ पर जो ये पिन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर है वो कहा जाता है। बेटा इसका उपयोग, इसका साइज़ देख लेते हैं। सबसे पहले ये 3 साइज़ों में अपने को मिलता है, 125 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम, यानी लगभग आधा किलो के आसपास। इसके बाद में इसका यूज़ कहाँ करता है, तो इसका यूज़ है वो मोस्टली लकड़ी पर किया जाता है, तो इस कारण इसका यूज़ है वो बढ़ई करता है, या फिर कारपेंट्री जगत में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसमें लकड़ी को काटने के लिए, छीलने के लिए इसका क्या होता है, यूज़ करते हैं। और तीसरा जो आपका है वो कौन सा है, मेलेट है। तीसरा कौन सा है, मेलेट है। और मेलेट का उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, मेलेट किसे कहते हैं, तो हैमर जो लकड़ी का बना है उसको क्या कहते हैं बेटा, मेलेट कहते हैं। और लकड़ी जिसमें काम में आती है उसमें शीशम भी होता है, उसमें नीम भी होता है, उसमें सेल्यूलाइट भी होता है। इन सब का यूज़ है वो बेटा मेलेट को बनाने में यूज़ होता है। अब इसका जो वज़न होता है वो लगभग 0.5 किलोग्राम से लेकर 1 किलोग्राम के बीच में इसका वज़न है वो हो सकता है। उसके बाद में बेटा इसमें इसका यूज़ है वो कहाँ होता है, तो मशीनों के अंदर जितने भी अंदर से उसको पार्ट निकालने हो तो हमको साइड कवर को खोलना पड़ेगा। तो उस साइड कवर को खोलने के लिए या उसमें अनेक सारे भाग निकालने के लिए हमें एक कहने का मतलब है एक मार्क की आवश्यकता पड़ेगी। और वो मार्क किसके द्वारा दी जाती है, मेलेट के द्वारा दी जाती है, ताकि उसकी पोजीशन है वो डैमेज न हो।
तो हमने यहाँ पर लिखा भी है, मशीनों के अंदर कवर को निकालने के लिए अथवा फिट करने के लिए बेटा किसका यूज किया जाता है, मेलेट का यूज किया जाता है। इसका वजन मैं फिर से बता देता हूँ, इसका वजन 0.5 kg से लगभग 1 kg के बीच में होता है। हाँ तो दोस्तों, हम लोग जो अगला औजार है वो पढ़ने जा रहे हैं। इस औजार को क्या कहते हैं, आरी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरी, या फिर इसको अंग्रेजी के अंदर अपने क्या कह सकते हैं, सा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सा। तो औजार में आरी पढ़ रहे हैं और आरी को क्या कहते हैं, सा। अब सबसे पहले आरी का काम क्या है, तो प्यारे दोस्तों जो आरी का काम है वो क्या है, आरी का काम है अपने किसी भी कोई लोहे की चीज़ है या कंड्यूट पाइप है, लोहे की चीज़ है, अपने क्या कह सकते हैं, आरी का क्या कार्य है, कोई लोहे की वस्तु है, लोहे की वस्तु आ गई या क्या आ गई, पाइप आ गई, ठीक है, अपने जीआई कह सकते हैं इसको, पाइप आ गई, या कोई अन्य कोई धात्विक वस्तु है, अन्य कोई क्या है, धात्विक वस्तु है, या फिर अपने क्या कह सकते हैं, सनमाइका कह सकते हैं, सनमाइका कह सकते हैं, या फिर अपने क्या कह सकते हैं, लकड़ी कह सकते हैं। इन सब को काटने के लिए हमारे पास जो औजार है उसका नाम क्या है बेटा, सा, या फिर क्या है, आरी है। तो अपने सबसे पहले जो पहली आरी है उसको क्या कह सकते हैं, अपने हेक्सा कह सकते हैं। तो सबसे पहले हेक्सा फ्रेम के बारे में हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले जो हेक्सा फ्रेम है वो क्या है, हेक्सा क्या होता है, जो ब्लेड के ऊपर जो एक प्रकार का उसका आवरण जो होता है ब्लेड को फिट करने का, वो क्या कहलाता है, हेक्सा फ्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है, हेक्सा फ्रेम। और जो हेक्सा फ्रेम की जो लंबाई है वो बताइए आपको 200 mm से लेकर और कहाँ तक है, 300 mm के बीच में इसका क्या होती है, हेक्सा फ्रेम की क्या होती है, लंबाई होती है। उसके बाद में इस पर एक विंग नट होता है और साथ में ये क्या होता है, हैंडल होता है। तो विंग नट के माध्यम से ब्लेड को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ब्लेड को क्या किया जाता है, एडजस्ट या फिर कसा जाता है। और इसकी जो आकृति होती है हेक्सा फ्रेम की, वो सी आकार की होती है। किस आकृति होती है, सी आकार की आकृति का होता है। उसके बाद में ये जो ब्लेड है वो लगभग किसका होता है, स्टील ब्लेड का बनता है। किसका बनता है, स्टील ब्लेड का बनता है। अरे किसका बनता है, स्टील ब्लेड का बना होता है, या फिर ब्लेड है वो किसका बनता है, स्टील का बनता है। उसके बाद में इसकी जो आकृति होती है, इसका जो साइज होता है वो 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसको यहाँ पर विंग नट की सहायता से कसा जाता है। अब इसके बाद में दो प्रकार के होते हैं, एक तो एडजस्टेबल होता है और एक क्या होता है, फिक्स होता है। एडजस्टेबल के माध्यम से उसके जो आकार है इसका वो साइज है ब्लेड का, वो क्या किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। अब हेक्सा का ब्लॉक जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, तो पाइप को काटने के लिए, पाइप को, लोहे की पाइप को या प्लास्टिक की पाइप को क्या करने के लिए, काटने के लिए, धात्विक वस्तुओं को काटने के लिए, धात्विक वस्तुओं को काटने के लिए, अरे किसको काटने के लिए, धात्विक वस्तुओं को काटने के लिए, जीआई पाइप के लिए, यानी जीआई पाइप के लिए किसी भी वस्तु को अगर काटना हो, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो किसी धातु की हो, चाहे वो किसी बेटा लोहे की हो, तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, अपने हेक्सा का यूज़ किए करते हैं। हम जो अगला भाग है वो पढ़ रहे हैं। अगला जो भाग है वो 3 प्रकार की आपको यहाँ पर आरी बताएगी, ये सा। सबसे पहले वुड शा, टेनन शा और की होल आरी। सबसे पहले अपने बात करते हैं वुड आरी की। वुड आरी का दूसरा नाम क्या है, इसको हैंड शा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हैंड शा, हैंड शा, या फिर अपने इसको क्या कह सकते हैं, इसको वुडन आरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वुडन आरी भी बेटा इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हैंड शा भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके ब्लेड है वो किसके बनते हैं, स्टील के बनते हैं। ब्लेड है वो बेटा किसके बनते हैं, इसमें स्टील के बनते हैं। ब्लेड इसके किसके होते हैं, स्टील के बनते हैं, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के आसपास। और जो इसके प्रति इंच दांते होते हैं, प्रति इंच बेटा कहाँ से होते हैं, 5 से 8 दांते होते हैं। अरे प्रति इंच कितने दांते होते हैं, 5 से 8 दांते। अब जो इसके ब्लेडों के जो ये आकृति है, वो जैसे ही ब्लेड है वो अपनी तरफ गति करेंगे, अपनी तरफ जैसे गति करेंगे तभी वो क्या करेंगे, काटेंगे, तभी वो क्या करेंगे, काटेंगे। उसके बाद में इसका यूज है वो नाम से ही पता चलता है, लकड़ी को काटने के लिए किस आरी का उपयोग किया जाता है, वुड शा का, हैंड शा का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को काटने के लिए वुड शा या फिर हैंड शा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं टेनन शा का।
टेननशाह क्या है, इसकी जो टेननशाह आरी होती है इसकी लंबाई कम और चौड़ाई, लंबाई है वो वुड आरी से क्या होती है, कम होती है, और चौड़ाई वुड आरी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अपने बात करें तो लगभग इसका साइज है वो 200, 250 और 300 mm, 200 mm, 250 mm और कितना 300 mm इसका है वो साइज होता है। और जो चौड़ाई होती है वो यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर। और इसका भी ब्लेड है वो किसका बनता है, स्टील ब्लेड का। किसका बनता है बेटा, स्टील ब्लेड का ये होता है। इसके जो ब्लेड होते हैं वो किसका होता है, स्टील का होता है। अब इसका उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, तो लकड़ी को, सनमाइका को और प्लास्टिक को काटने के लिए, लकड़ी को, सनमाइका को और प्लास्टिक को बेटा काटने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, टेनन आरी का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, टेनन आरी, टेननशाह का यूज़ किया जाता है। तीसरी जो आरी है वो होती है की होल आरी। तीसरी आरी का नाम क्या है, की आल आरी। अब जो की होल आरी है उसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो इसका उपयोग ड्रिल करने के बाद में छिद्रों को आवश्यकता अनुसार, इसका यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, ड्रिल के बाद में छिद्र को आवश्यकता अनुसार, अरे बेटा छिद्र को आवश्यकता अनुसार, अरे छिद्र को आवश्यकता अनुसार क्या करने के लिए, आयताकार आकृति देने के लिए, आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अरे आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति देने के लिए बेटा की होल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें जो इसका साइज होता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होता है और ब्लेडों की चौड़ाई होती है वो 3 से 4 mm के बीच में होती है। तो ये बेटा हमने तीनों प्रकार की सा है वो पढ़ चुके थे। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे थे वो क्या है, अपने आरी की बात कर रहे थे। औजार में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, आरी पढ़ा था। आरी का क्या काम है, किसी धात्विक वस्तु, लोहे की वस्तु या फिर अपने क्या कह सकते हैं लकड़ी को, सनमाइका को काटने के लिए किसका यूज़ होता है, सा का या आरी का यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो सबसे हमने पहले पढ़ा था वो पढ़ा था हेक्सा फ्रेम, किसी पाइप को काटने के लिए, किसी धात्विक वस्तु को काटने के लिए, किसी लोहे की वस्तु को काटने के लिए इस हेक्सा फ्रेम का यूज़ होता है। लगभग इसका साइज़ है वो 200 mm से 300 mm के बीच में होता है और इसमें नट लगता है। एडजस्ट नट का काम है ब्लेड को क्या करना, सेट करना। उसके बाद में इसका जो प्रकार है उसमें अगर ब्लेड है वो स्टील ब्लेड का बनता है और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 30 सेंटीमीटर होती है और स्टील का ब्लेड है वो वही होता है। उसके बाद में 3 आरियाँ हमने पढ़ा वुड आरी लकड़ियों के लिए, टेनन आरी प्लास्टिक लकड़ी और सनमाइका के लिए, और जो की होल आरी है वो उसका उपयोग कहाँ पर होता है, जब ड्रिल मशीन के द्वारा गोल छिद्र कर दिया जाता है तो उस छिद्र में आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए की होल आरी का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, की होल आरी का। धन्यवाद दोस्तों।